एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही। श्री सीता जी जब श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में थे तो नतक ग्रीवा मिलान मुखा कृष्यकाय वैदेही को विराजमान देखा वट वृक्ष के नीचे। तो कुछ ग्राम में ललनाओं ने उन्हें पहचानना चाहा। कुछ देवियों ने कहा कि यह तो श्री सीता जी हैं, अपने पति और देवर के साथ इसी मार्ग से वन में गई थी। तो क्या इस बेचारी का वनवास अब तक पूरा नहीं हुआ? श्री सीता जी ने अपनी कथा सुनाई तो एक देवी ने कहा, कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले। श्री सीता जी ने कहा, उन्होंने राजा के धर्म का निर्वाह किया है। का राजस धर्म निभैले भले रचिको नहीं दंपति प्रेम निभैले। दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। संग रहे सुख में दुख में पति और पत्नी अस वेद बतैले। तो गड़बड़ी कहां हुई? उन देवियों ने कहा कि ओ बन गईले, वनवास राम जी का हुआ था, तुम्हारा नहीं, तुम उनके वनवास में शामिल हो गए। ओ बन गईले तो तू बन गईलू और तू बन आईलू, वो काहे ना आई ने। उनके वनवास में आप तो सम्मिलित हो गई, आपके वनवास में वो क्यों नहीं सम्मिलित हुए? श्री सीता जी ने कान पर हाथ रख लिया, मैं कुछ नहीं सुन सकते। उन ग्राम में ललनाओं ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी फैसला करेंगे। वाल्मीकि जी महाराज के पास जब बात गई तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जू की, सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिए चली, अब आगे आगे सिए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीताराम सीताराम कहेंगे। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की। राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जान के। यह कथा यद्यपि रामचरितमानस में नहीं है पर लोक चर्चा का विषय है। इसमें मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वह यह है कि आज तक लोग बिना सोचे समझे ये राम जी ने गलत किया, ये राम जी ने गलत किया, श्री राम ने ये गलत किया, सीता जी को निकाल दिया और ये ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, यह राम जी के अनन्य प्रेम का उदाहरण है। श्री सीता जी पर दोष लगाने वाले कुछ लोग भगवान श्री राम अग्नि परीक्षा ले चुके हैं, जानते हैं। राम जी ने सोचा कि अगर मैं कहूं कि नहीं मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैंने खुद देखा है, तो श्री सीता जी कभी निष्कलुष नहीं हो सकेंगे। लोग यही कहते रहेंगे वो तो बड़े घरों की बात है, राजाओं की बात है, वो तो बात को वहीं दबा दिया, फिर हल्ला ही नहीं मचने दिया और चर्चा नहीं कर, और उनको डांट दिया और ऐसे कर दिया। तो श्री सीता जी जनमानस में समुज्वल पक्ष उनके चरित्र का नहीं रहेगा। तो राम जी ने सोचा एक काम करें, क्या ये कलंक चाहे मुझे लग जाए पर श्री सीता जी निष्कलुष हो जाएं। और सीता जी का त्याग किया तो सारी दुनिया कहने लगी सीता जी परम पवित्र, राम जी की गलती, राम जी की गलती, राम जी की गलती। और राम जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझे भले ही कलंक मिले पर श्री सीता जी की निर्दोषिता सर्वत्र साबित हो जाए। ये राम जी के प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। और यह प्रेम का उदाहरण यही नहीं, कई जगह आप देखेंगे। वन में गए तो श्री सीता जी थक गई, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये, मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवय। राम जी ने देखा कि सीता जी श्रमित है, तो राम जी ने लक्ष्मण का, लक्ष्मण तुम जल ले आओ। और राम जी बैठकर कांटा निकालने लगे। अब अपने चरण में कोई कांटा लगा हो तो देर तक थोड़ा ही निकालेगा, कांटे को तो जितनी जल्दी निकालने उतनी पीड़ा कम होगी। पर श्री राम जी
बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बड़ी देर तक कांटा निकालते हैं। क्यों? इसलिए कि कांटा जल्दी निकल जाएगा तो श्री सीता जी कहेंगे कि चलो, और कांटा जितनी देर तक नहीं निकलेगा उतनी देर तक श्री सीता जी को विश्राम मिल जाएगा। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जहाँ प्रेम का ऐसा अद्भुत उदाहरण हो, वहाँ क्या श्री राम जी के बारे में ऐसा कुछ सोचा भी जा सकता है? इसलिए श्री सीताराम जी कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसा परम प्रेम परम स्नेह। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दूसरी कथाओं का विरोध नहीं, पर हमारे श्री सीताराम जी तो वन से आकर भवन में हैं, और जब से भवन में हैं तब से आज तक कनक भवन में हैं। भगवान यही है, यही है। जात संत जन दर्शत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत। आवत जात संत जन दर्शत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत। देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। श्री
राम रूप ही हारी लखी राजेश जाहि बलिहारी। श्री सिया राम रूप ही हारी लखी राजेश जाहि बलिहारी। कोटि काम रति लाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।